क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता का असली राज हर दिन की छोटी छोटी प्रैक्टिस में छिपा होता है? ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे थॉमस एम स्टर्नर की प्रेरणादायक पुस्तक द प्रैक्टिसिंग माइंड पर, जो हमें ये सिखाती है कि कैसे धैर्य, निरंतर अभ्यास और मानसिक अनुशासन से हम अपने जीवन में निरंतर सुधार ला सकते हैं। थॉमस एम स्टर्नर एक प्रसिद्ध लेखक और प्रशिक्षक है जो मानसिक अनुशासन, ध्यान और अभ्यास की शक्ति के बारे में गहन अनुसंधान करते हैं। स्टर्नर का मानना है कि सफलता का रहस्य सिर्फ लक्ष्य तक पहुंचने में नहीं, बल्कि उस यात्रा का आनंद लेने में भी है। उन्होंने अपनी किताबों और सेमिनारों के जरिए लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि प्रत्येक प्रयास में सीख और विकास होता है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। द प्रैक्टिसिंग माइंड एक ऐसा गाइड है जो हमें ये सिखाता है कि कैसे हम हर दिन की छोटी छोटी प्रैक्टिस के माध्यम से मानसिक अनुशासन विकसित कर सकते हैं। पुस्तक का मूल संदेश है कि असली सफलता उस प्रक्रिया में निहित होती है जिसमें हम धीरे धीरे सुधार करते हैं। स्टर्नर हमें बताता है कि किसी भी कला या कौशल में महारत हासिल करने के लिए हमें धैर्य रखना चाहिए और अपनी प्रगति का आनंद लेना चाहिए, बजाय इसके कि हम केवल अंतिम परिणाम पर ध्यान दें। ये किताब हमें ये याद दिलाती है कि हर प्रयास, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, हमारे व्यक्तित्व और कौशल को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभ्यास की प्रक्रिया का आनंद लेना। अभ्यास सिर्फ अंतिम परिणाम पाने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये सीखने, विकास करने और अपनी यात्रा का आनंद लेने का एक अनमोल अवसर है। जब हम रोजमर्रा के अभ्यास में गहराई से उतरते हैं, तो हर छोटी सफलता, हर गलती और हर सुधार हमारे व्यक्तित्व को संवारते हैं। आइए कुछ अनोखी कहानियों के माध्यम से समझते हैं कि कैसे अभ्यास की प्रक्रिया का आनंद लेना न केवल हमारी क्षमताओं को निखारता है, बल्कि हमें जीवन में निरंतर प्रेरणा भी देता है। विकास एक उभरते हुए चित्रकार थे जो हमेशा अंतिम पेंटिंग की सफलता की चिंता में रहते थे। शुरू में उन्होंने अपनी हर पेंटिंग में परफेक्शन की अपेक्षा रखी और हर छोटी गलती से निराश हो जाते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों न हर ब्रश स्ट्रोक के साथ सीखने का आनंद लिया जाए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। धीरे धीरे विकास ने पाया कि हर दिन के अभ्यास से उनकी तकनीक में सुधार आ रहा है। अब वो हर पेंटिंग को एक नए प्रयोग और आनंद के रूप में देखते हैं, जिससे उनकी कला में आत्मीयता और नवाचार की चमक आई है। अभ्यास की प्रक्रिया का आनंद लेने से न केवल आपकी कला में निखार आता है, बल्कि आपकी मानसिकता भी सकारात्मक होती है। रिया एक संगीतकार थी जिन्हें नई धुनें सीखने में हमेशा चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। शुरुआत में उन्हें हर नई धुन सीखते समय गलतियां होती थी, जिससे वो निराश हो जाती थी। लेकिन एक दिन रिया ने तय किया कि हर अभ्यास सत्र में वे केवल अपनी प्रगति का आनंद लेंगी, चाहे वो एक गलत नोट ही क्यों न हो। इस दृष्टिकोण ने रिया के अभ्यास के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया। अब वो हर नोट को सीखते हुए अपने अंदर की रचनात्मकता और धैर्य को महसूस करती है। उनके संगीत में गहराई और आत्मविश्वास झलकने लगा है। संगीत में महारत पाने के लिए हर एक अभ्यास सत्र को एक अवसर के रूप में देखने से आप अपनी रचनात्मकता को उजागर कर सकते हैं। अर्जुन एक कॉलेज छात्र थे जिन्हें गणित के कठिन सवालों से हमेशा डर लगता था। पहले अर्जुन हर बार केवल अंतिम परीक्षा के परिणाम की चिंता में रहते थे, जिससे अभ्यास के दौरान उनका मन उदास हो जाता था। एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि वो हर दिन गणित के कुछ प्रश्न हल करने का आनंद उठाएंगे, न कि केवल परिणाम पर ध्यान देंगे। धीरे धीरे अर्जुन ने पाया कि नियमित अभ्यास से उसकी समझ में सुधार हुआ और वो हर प्रश्न के हल को एक नए सीख के रूप में अपनाने लगे। अब वो गणित की चुनौतियों को उत्साह के साथ स्वीकार करते हैं और उनके अंक में भी सुधार हुआ है। अभ्यास की प्रक्रिया में प्रत्येक छोटी सफलता और सीख को सराहने से आत्मविश्वास बढ़ता है और कठिनाइयां भी आसान लगने लगती है। संजय एक उद्यमी है जो अपने व्यापार में नए कौशल सीखने
और सुधारने के लिए हर दिन अभ्यास करते हैं। शुरू में संजय को नए प्रोजेक्ट्स में अपनी टीम के साथ काम करने में कठिनाई होती थी, क्योंकि वो हमेशा अंतिम परिणाम पर ही ध्यान देते थे। उन्होंने अपनी दिनचर्या में ये बदलाव किया कि हर दिन एक छोटा सा प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया जाए, जिसमें वे नए विचारों पर प्रयोग करें और अपनी गलतियों से सीखें। इस नियमित अभ्यास और प्रक्रिया का आनंद लेने से संजय ने देखा कि उनके व्यापारिक निर्णय अधिक प्रभावशाली हो गए हैं और उनकी टीम में सहयोग की भावना भी प्रबल हुई है। निरंतर अभ्यास और सीखने की प्रक्रिया को आनंद के साथ अपनाने से व्यावसायिक सफलता की राह में स्थायित्व और रचनात्मकता आती है। अभ्यास की प्रक्रिया का आनंद लेना हमें सिखाता है कि सफलता केवल अंतिम परिणाम नहीं, बल्कि उस यात्रा का आनंद लेने में है, जिसमें हम लगातार सीखते और बढ़ते हैं। चाहे वो कला, संगीत, शिक्षा या व्यवसाय हो, हर क्षेत्र में निरंतर अभ्यास से निखरते कौशल और आत्मविश्वास का निर्माण होता है। इसलिए हर दिन के अभ्यास को एक अवसर के रूप में अपनाएं, अपनी छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं और याद रखें कि निरंतर सुधार की प्रक्रिया ही आपको असली सफलता की ओर ले जाती है। धैर्य और मानसिक अनुशासन का विकास। धैर्य और मानसिक अनुशासन सफलता की यात्रा में दो ऐसे महत्वपूर्ण तत्व हैं जो हमें निरंतर सुधार की ओर अग्रसर करते हैं। जब हम धैर्य से काम लेते हैं और मानसिक अनुशासन अपनाते हैं, तो हर चुनौती का सामना करते हुए हम अपनी क्षमताओं में निखार ला सकते हैं। ये न केवल हमें कठिनाइयों से उबरने में मदद करता है, बल्कि हमें हर अनुभव से सीखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। आइए कुछ अनोखी कहानियों के माध्यम से समझते हैं कि कैसे धैर्य और मानसिक अनुशासन का विकास हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल देता है। आरव एक कॉलेज छात्र हैं जिन्हें गणित में शुरुआत में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। आरव अक्सर जटिल सवालों से हताश हो जाते थे और उनकी असफलताएं उनके आत्मविश्वास को प्रभावित करती थी। एक दिन आरव ने ठान लिया कि वो हर दिन 30 मिनट का विशेष अभ्यास करेगा, जिसमें वह अपने गलतियों का विश्लेषण करके उन्हें सुधारने की कोशिश करेगा। धीरे धीरे आरव ने पाया कि नियमित अभ्यास के साथ साथ धैर्य रखने से उसकी समझ में सुधार हुआ और जटिल समस्याएं भी सरल लगने लगी। आरव की कहानी हमें ये सिखाती है कि निरंतर अभ्यास के साथ धैर्य और मानसिक अनुशासन विकसित करने से कठिन विषय भी धीरे धीरे सरल हो जाते हैं। रिया एक संगीतकार थी जिन्हें नई धुनें सीखने में शुरुआत में कई बार गलतियां हुई। हर बार जब रिया एक नई धुन सीखने का प्रयास करती थी, तो शुरुआती गलतियां उन्हें निराश कर देती थी। उन्होंने अपने गुरु की सलाह मानी और हर दिन कुछ मिनट अपने अभ्यास के लिए निर्धारित किए। उन्होंने हर गलत नोट को एक सीख के रूप में स्वीकार किया और लगातार अभ्यास करते हुए धैर्य रखा। समय के साथ रिया की धुनों में स्पष्टता और सुरीली बनावट आ गई। उनका आत्मविश्वास बढ़ा और उन्होंने अपने संगीत में एक नई ऊर्जा का संचार किया। रिया की कहानी बताती है कि संगीत में महारत हासिल करने के लिए धैर्य और मानसिक अनुशासन बेहद जरूरी है, जिससे हर गलती एक सीख में बदल जाती है। संजय एक युवा उद्यमी अपने व्यवसाय में निरंतर सुधार के लिए धैर्य और मानसिक अनुशासन अपनाने का निर्णय लेते हैं। अपने स्टार्टअप की शुरुआत में संजय को कई बार असफलताओं और बाजार के उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। उन्होंने हर असफल अनुभव को एक सीख माना और अपने व्यवसाय के हर पहलू में सुधार करने का लक्ष्य रखा। संजय ने नियमित रूप से अपने टीम के साथ मीटिंग की, अपने निर्णयों का पुनर्मूल्यांकन किया और हर दिन छोटे छोटे सुधारों के साथ आगे बढ़ा। धीरे धीरे संजय के व्यवसाय में स्थिरता आई और उनकी टीम में एक मजबूत मानसिक अनुशासन विकसित हुआ। उनकी लगातार मेहनत और धैर्य ने उन्हें बाजार में एक विश्वसनीय उद्यमी बना दिया। संजय की कहानी से ये स्पष्ट होता है कि व्यवसाय में भी धैर्य और मानसिक अनुशासन से ही सफलता की नींव रखी जा सकती है, चाहे चुनौतियां कितनी भी बड़ी क्यों न हो। नेहा एक गृहिणी है जो अपने परिवार के लिए
वित्तीय और व्यक्तिगत विकास की योजना बनाती है। शुरू में नेहा को अपने घरेलू कामों के साथ साथ अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने में कठिनाई होती थी। उन्होंने हर दिन कुछ समय अपने शौक और व्यक्तिगत विकास के लिए निर्धारित किया, चाहे वो नई किताबें पढ़ना हो, योग करना हो या कुछ नया सीखना हो। नेहा ने हर गतिविधि में धैर्य और नियमितता का पालन किया। धीरे धीरे नेहा ने महसूस किया कि उनके जीवन में अनुशासन और धैर्य से न केवल उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं में सुधार हुआ, बल्कि पूरे परिवार के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनी। नेहा की कहानी हमें यह सिखाती है कि घरेलू जीवन में भी निरंतर अभ्यास और मानसिक अनुशासन से व्यक्तिगत विकास संभव है, जिससे न केवल आप स्वयं बेहतर होते हैं, बल्कि आपके आसपास के लोग भी प्रेरित होते हैं। धैर्य और मानसिक अनुशासन का विकास एक निरंतर यात्रा है, जो हमें हर दिन के छोटे छोटे प्रयासों से अपनी क्षमताओं में सुधार करने का अवसर प्रदान करता है। चाहे आप शैक्षिक क्षेत्र में हो, संगीत सीख रहे हो, व्यवसाय चला रहे हो या घरेलू जीवन में हो, धैर्य और अनुशासन आपके जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की कुंजी है। इसलिए हर प्रयास को एक सीख के रूप में स्वीकार करें, अपनी गलतियों से सीखें और निरंतर सुधार की दिशा में अग्रसर हों। प्रक्रिया पर ध्यान दें, न कि केवल परिणाम पर। अक्सर हम सफलता की ओर बढ़ते समय केवल अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, लेकिन असली कला तो उस यात्रा में होती है जो हमें परिणाम तक ले जाती है। प्रक्रिया पर ध्यान देने का मतलब है कि हर कदम, हर छोटी सफलता और हर गलती को सीखने के अवसर के रूप में देखना। जब आप अपनी यात्रा का आनंद लेते हैं तो आपकी मानसिकता में सुधार होता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और अंततः आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच जाते हैं। आइए कुछ अनोखी कहानियों के माध्यम से समझते हैं कि कैसे प्रक्रिया पर ध्यान देने से न केवल परिणाम में सुधार आता है, बल्कि पूरे अनुभव का आनंद भी मिलता है। अर्जुन, एक कॉलेज छात्र, हमेशा परीक्षा के परिणामों के बारे में सोचता था। वो केवल अंतिम अंकों पर ध्यान देता था और किसी भी छोटी गलती से निराश हो जाता था। एक दिन उसके एक प्रोफेसर ने उसे सलाह दी कि वो पढ़ाई के हर चरण का आनंद ले। अर्जुन ने तय किया कि अब वो हर दिन की पढ़ाई में, चाहे वो नोट्स बनाना हो या अभ्यास करना, हर छोटी सफलता का जश्न मनाएगा। धीरे धीरे अर्जुन ने महसूस किया कि उसके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है, समझ बेहतर हुई है और परिणाम स्वरूप उसके अंक में सुधार हुआ है। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि केवल अंतिम परिणाम पर ध्यान देने की बजाय अध्ययन की प्रक्रिया का आनंद लेना आपको निरंतर प्रेरित रखता है। प्रिया, एक संगीतकार, नई धुन सीखते समय अक्सर गलत नोट बजाने से निराश हो जाती थी। रिया का ध्यान केवल उस धुन की परफेक्शन पर रहता था जिसे उन्होंने अंत में बजाना था, और हर गलती उन्हें हतोत्साहित कर देती थी। तब रिया ने अपने गुरु की सलाह मानी और हर अभ्यास सत्र में केवल सीखने और सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अपनी गलतियों को सीखने का हिस्सा माना और हर दिन का अभ्यास एक नई खोज के रूप में लिया। इस सकारात्मक दृष्टिकोण से धीरे धीरे रिया की धुन में स्पष्टता आई और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ा। रिया की कहानी हमें सिखाती है कि संगीत में भी प्रक्रिया का आनंद लेने से नई रचनात्मकता और उत्कृष्टता आती है। संजय, एक उद्यमी, अपने स्टार्टअप में सफलता पाने के लिए हमेशा अंतिम परिणाम पर ही ध्यान देते थे। संजय अक्सर अपनी कंपनी की बढ़त को केवल बिक्री के आंकड़ों पर आंकते थे, जिससे उन्हें प्रक्रिया में हो रहे छोटे सुधारों की अहमियत समझ नहीं आती थी। एक दिन उन्होंने अपने टीम के साथ बैठकर तय किया कि हर सप्ताह के अंत में छोटे छोटे सुधारों और उपलब्धियों का जश्न मनाया जाएगा। इस परिवर्तन ने संजय की टीम में उत्साह बढ़ाया और सभी ने मिलकर प्रत्येक कदम का आनंद लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके व्यवसाय में सुधार हुआ और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा। संजय की कहानी ये दर्शाती है कि व्यवसाय में भी प्रक्रिया का आनंद लेने से टीम की ऊर्जा बढ़ती है और सफलता स्वचालित रूप से साथ आने लगती है। नेहा, एक गृहिणी,
अपने घर के प्रबंधन में हमेशा अंतिम परिणाम की चिंता करती थी, जैसे कि घर का साफ सुथरा होना या बच्चों की पढ़ाई में उत्कृष्टता। नेहा केवल परिणाम पर ध्यान देती थी, जिससे अक्सर घर में छोटे छोटे कामों की अहमियत छूट जाती थी। एक दिन नेहा ने अपने दैनिक कार्यों को एक प्रक्रिया के रूप में अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने हर काम को एक चरण के रूप में देखा, चाहे वो खाना बनाना हो, बच्चों के होमवर्क में मदद करना हो या घर की सफाई करना हो। उन्होंने हर छोटी सफलता का जश्न मनाया। इस परिवर्तन से नेहा ने महसूस किया कि पूरे घर में संतुलन और शांति बनी है और बच्चों में भी जिम्मेदारी और अनुशासन का विकास हुआ है। नेहा की कहानी ये सिखाती है कि घरेलू जीवन में भी प्रक्रिया का आनंद लेने से न केवल काम सुचारू रूप से होते हैं, बल्कि परिवार में सकारात्मक माहौल भी बना रहता है। जब हम केवल परिणाम पर ध्यान देते हैं तो अक्सर छोटी छोटी खुशियों और सीख को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब हम प्रक्रिया का आनंद लेते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, संगीत हो, व्यवसायिक विकास हो या घरेलू प्रबंधन, तो हम हर दिन के अनुभव से प्रेरित होकर आगे बढ़ते हैं। प्रक्रिया का आनंद लेने से न केवल आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होता है, बल्कि ये आपको निरंतर प्रेरणा और आत्मविश्वास भी प्रदान करता है। सामूहिक अभ्यास और सहयोग का महत्व। सामूहिक अभ्यास और सहयोग का अर्थ है मिलकर सीखना, अनुभव साझा करना और एक दूसरे से प्रेरणा लेना। जब हम अकेले अभ्यास करते हैं तो हमारी सीमाएं स्वयं ही निर्धारित हो जाती हैं। वहीं समूह में अभ्यास से नई सोच, सुधार के उपाय और सहयोग की भावना पैदा होती है। यह न केवल व्यक्तिगत विकास में सहायक होता है, बल्कि टीम वर्क और सामूहिक उपलब्धियों में भी योगदान देता है। आइए कुछ अनोखी कहानियों के माध्यम से समझते हैं कि सामूहिक अभ्यास और सहयोग किस प्रकार हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। राहुल, सीमा और मीनाक्षी 3 अच्छे दोस्त हैं जो एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। एक जटिल गणितीय विषय में कई छात्रों को कठिनाई हो रही थी। तीनों ने मिलकर एक अध्ययन समूह बनाया। हर सप्ताह वे एक दूसरे के संदेह साफ करने, अलग अलग दृष्टिकोण साझा करने और कठिन सवालों पर विचार विमर्श करने का निर्णय लेते थे। इस सहयोग से न केवल उनकी समझ में सुधार हुआ, बल्कि उनकी परीक्षा के अंक में भी वृद्धि देखने को मिली। समूह अभ्यास ने उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर सीखने का मजा भी दिया, जिससे आत्मविश्वास में भी वृद्धि हुई। सामूहिक अभ्यास से एक दूसरे के अनुभवों से सीखने का अवसर मिलता है, जिससे कठिन विषय भी सरल हो जाते हैं। संजय एक उद्यमी है जिनके स्टार्टअप में टीम वर्क की महत्वपूर्ण भूमिका है। उनके कंपनी में एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया गया था जो चुनौतीपूर्ण था और जिसके लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की जरूरत थी। संजय ने अपनी टीम के साथ नियमित रूप से मीटिंग्स आयोजित की, जहां हर सदस्य अपने अनुभव साझा करता था, नए आइडियाज प्रस्तुत करता था और एक दूसरे के सुझावों पर विचार करता था। टीम ने मिलकर कई नवाचार किए और प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस सामूहिक प्रयास से न केवल कंपनी में रचनात्मकता और उत्साह बढ़ा, बल्कि टीम में विश्वास और सहयोग की भावना भी प्रबल हुई। व्यवसाय में सामूहिक अभ्यास से टीम के अंदर सहयोग बढ़ता है, जिससे कठिन प्रोजेक्ट्स भी आसानी से पूरा किए जा सकते हैं। एक फुटबॉल टीम में हर खिलाड़ी का अलग अलग कौशल होता है, परंतु सफलता तभी मिलती है जब पूरे टीम के खिलाड़ी एकजुट होकर अभ्यास करते हैं। एक स्थानीय फुटबॉल टीम ने एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया था, लेकिन टीम में सामंजस्य की कमी थी। कोच ने पूरे सप्ताह अतिरिक्त प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए, जहां हर खिलाड़ी ने एक दूसरे के साथ मिलकर खेल की रणनीति पर काम किया। इस प्रक्रिया में टीम ने न केवल तकनीकी सुधार किया, बल्कि एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों को भी समझा। अंततः टीम की सामूहिक समझ और सहयोग से वे प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर सके और उनकी जीत ने सभी को प्रेरित किया। खेल में सामूहिक अभ्यास से टीम स्पिरिट विकसित होती है, जो अंततः सफलता की कुंजी बनती है। सामुदायिक कार्यक्रमों में भी सहयोग का महत्वपूर्ण योगदान होता है।
एक छोटे से मोहल्ले में एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया जाना था, जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के लोग शामिल होते हैं। स्थानीय लोगों ने मिलकर उत्सव के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की योजना बनाई, सजावट, संगीत और नृत्य की प्रैक्टिस की। सभी ने अपने अपने कौशल को साझा किया, जिससे आयोजन की तैयारी में एक सामूहिक ऊर्जा का संचार हुआ। इस सामूहिक प्रयास से उत्सव में भाग लेने वाले सभी लोगों ने महसूस किया कि जब लोग एकजुट होकर काम करते हैं तो हर आयोजन एक यादगार अनुभव बन जाता है। सामुदायिक स्तर पर सहयोग से न केवल आयोजन सफल होते हैं, बल्कि ये स्थानीय संबंधों और एकता को भी मजबूत करता है। सामूहिक अभ्यास और सहयोग का महत्व हर क्षेत्र में स्पष्ट रूप से दिखता है, चाहे वो शैक्षिक, व्यावसायिक, खेलकूद या सामुदायिक गतिविधियों में हो। मिलकर काम करने से हम न केवल अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हैं, बल्कि एक दूसरे से सीखने और प्रेरित होने का अवसर भी पाते हैं। जब हम सामूहिक प्रयासों में भाग लेते हैं तो हमारी सीमाएं दूर हो जाती हैं और हम एक साथ मिलकर अपने लक्ष्यों तक पहुंचने की राह आसान बना लेते हैं। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यह संदेश देती है कि सफलता केवल अंतिम परिणाम तक पहुंचने में नहीं है, बल्कि उस यात्रा का आनंद लेने में है। थॉमस एम स्टर्नर की यह पुस्तक हमें यह सिखाती है कि हर प्रयास, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, हमारे मानसिक अनुशासन, धैर्य और सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होता है। चाहे आप कला में हो, संगीत में हो, अध्ययन कर रहे हो या व्यवसाय चला रहे हो, प्रत्येक क्षेत्र में प्रक्रिया का आनंद लेना और निरंतर अभ्यास करना ही असली सफलता की कुंजी है। तो अपने हर दिन के प्रयासों को सराहें, हर छोटी सफलता का जश्न मनाएं और याद रखें कि सफलता की राह में निरंतर अभ्यास ही आपको मंजिल तक ले जाती है। इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें और ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आप किस क्षेत्र में द प्रैक्टिसिंग माइंड के सिद्धांत को अपनाकर अपने जीवन में सुधार लाना चाहते हैं।